नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके, योगी आदित्यनाथ की विदाई हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है, अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सीट का नाम है क्या, सीट की समीकरण पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीट का नाम जान लीजिए दोस्तों, खलीलाबाद। संत कबीर नगर जिले की सीट है और संत कबीर नगर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। और आपको यहां पर आंकड़ा बहुत जरूरी है, प्रत्याशी जानना बहुत जरूरी है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा जो ये लिखा है, नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। यहां पर वर्तमान में विधायक है अंकुर राज तिवारी जी, जो कि 76,086 वोटों से पाकर 12,622 वोटों से जीते। 30.36% यहां पर इनको वोट मिला। और यहां पर दोस्तों दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे समाजवादी पार्टी से लड़े। 63,464 वोट इनको मिला। 25.32% यहां पर इनका वोट रहा। दोस्तों, जय चौबे ये सीट पर 2017 में भाजपा से चुनाव जीते थे और समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कितने नादान हैं, कितनी इनकी रणनीति थी 2022 में, आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि ये लोग कहते हैं वोट चोरी कर ले रही है भाजपा बेईमानी कर रही है, भाजपा ये कर रही है, वो कर रही है। पहली बात तो एक बात मैं बता दूं, ये लोग खुद सुस्त हैं। इन लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं थी 2022 में कि अपने पार्टी के कैंडिडेट को मैदान में उतारे। अखिलेश यादव के पास, अब आप लोग भक्त होंगे तो कहेंगे आप ऐसा काहे बोल रहे हैं। जय चौबे जी चुनाव लड़ते हैं, 12,000 वोटों से चुनाव हारते हैं, सिटिंग विधायक थे और तुरंत हारने के बाद भाजपा में फिर चले जाते हैं। यह है समाजवादी पार्टी जो कहती है हमारी जमीनी पार्टी है। और जमीनी पार्टी है तो जमीनी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए कि भाजपा से आए हुए विधायक को टिकट आप दे रहे हो, आप बताइए। दोस्तों, अगर ऐसा अब की बार करेंगे तो इनके 100 सीट नहीं आएगी, यह हम आपको बता दे रहे हैं। अगर ये अब की बार बीजेपी से आए हुए वर्तमान के विधायकों को टिकट देंगे और जो इनकी पार्टी के लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं देंगे तो इनको 100 सीट नहीं आएगी। जो लोग तैयारी कर रहे हो बेचारे क्या करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मेरी बात बुरी लगेगी। अंकुर राज तिवारी जी यहां पर विधायक बने, भाजपा ने लड़ाया चुनाव, विधायक बने। और इस सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी को आज के डेट में हराने वाला कोई पैदा नहीं है। लेकिन आपके सामने जिस प्रत्याशी का मैं चेहरा दिखा रहा हूं, इसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब भाजपा 2 बार से जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी आज तक अपने जीवन काल में कितनी बार जीती है उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आप आंकड़ा देखेंगे तो आपका सर भन्ना जाएगा, आपका सर चकरा जाएगा। इनका नाम है सुबोध यादव। सुबोध यादव, इनके पिताजी थे भालचंद यादव, कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, बहुत बड़े नेता थे। ये जान लीजिए संत कबीर नगर के बहुत बड़े नेता थे। इतने बड़े नेता कहीं थे कि चाहे जिस पार्टी से लड़ते थे चुनाव जीत जाते थे। सपा उपक भरोसे नहीं रहते थे हमेशा, ये भी मैं आपको बता दूं। देखो, ये है सुबोध चंद्र यादव। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से लड़े थे, 25,247 वोट मिला। जो पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहा हो, जमीन पर मेहनत कर रहा हो, पैसा खर्च कर रहा हो, उसका सपा अगर अनादर करेगी ना तो यही हाल होगा। हम बात बोलते हैं पक्की वाली, लोगों को बुरा लगे और हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ये हमको जानते भी नहीं होंगे, हमारी इनसे कोई दूर दूर तक वो नहीं है। लेकिन सच्चाई बोलने के लिए मैं जाना जाता हूं और मैं सच्चाई बोलता हूं। 17 में इस सीट को बीजेपी ने 16,000 वोटों से चुनाव जीता। त्रिकोणीय मुकाबला यहां हुआ,
17 में भी। और यहाँ पर देख सकते हैं मशहूर आलम चौधरी जी लड़े बहुजन समाज पार्टी से, पीस पार्टी यहाँ पर लड़ी। यहाँ का जातिगत समीकरण भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। खलीलाबाद में दोस्तों आप 2012 में देखिएगा, मोहम्मद अयूब पीस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है। सोच लो, समाजवादी पार्टी यहाँ पर चौथे नंबर की पार्टी, देखो ए है। 2012 में जब इनके सरकार बनी थी तो 27,000 वोट मिला। भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी है। और उसके बाद 2007 में अगर आप देखेंगे तो भगवान दास यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते। सोचो सपा कब चुनाव जीती होगी, यही आप सोचते रहिए। और 2002 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4293 वोटों से, देखो यहाँ पर त्रिकोणीय चौकोणीय फाइट होती है। यहाँ पर एक कोणीय दो कोणीय होती है नहीं, 22 में भी थी यही हाल। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1996 में देख सकते हैं यहाँ पर कौन जीता, जनता दल चुनाव जीता। 1993 में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का जन्म ही 1992 में हुआ था, इसके लिए मैंने आंकड़ा ही नहीं लिया। समाजवादी पार्टी का जन्म 1992 में हुआ था और समाजवादी पार्टी के जीवन काल में आज तक इस सीट पर खाता नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? 22 में तो खुलना चाहिए था, खोलोगे ही नहीं, जबरदस्ती के टिकट दोगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान करोगे, नेता का अपमान करोगे, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है केवल ऐसे वोट दे देगी। आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, बीजेपी के विरोध के नाम पे। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, बीजेपी की अपनी कार्यशैली है। बीजेपी बहुत ज्यादा हाई फाई फेंकने वालों को टिकट नहीं देती है, और ये जान लीजिए वो देती भी है तो वो भी हारती है। जातीय समीकरण अनुमान के मुताबिक यहाँ 1,40,000, मतलब जितना वोट है वो कई आधा मुसलमान है यहाँ पर। तब कैसे सपा चुनाव जीत हार गई? त्रिकोणीय फाइट हुई। त्रिकोणीय जब फाइट हुई यहाँ पर भैया, तब यादव भी करीब 30-40,000 है, कुर्मी भी 40,000 है, ब्राह्मण भी है, जाटव भी है और वैश्य भी है। तो इस सीट पर सुबोध यादव जी का टिकट घोषित हो चुका है दोस्तों हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। यही लड़ेंगे तो सपा जीतेगी। अगर ये नहीं लड़ेंगे सुबोध यादव तो समाजवादी पार्टी यह सीट बुरी तरह से हार जाएगी। लोकसभा के चुनाव में 50,000 की लीड थी, इस विधानसभा में, इसी विधानसभा में सिर्फ 50,000 की लीड थी। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं एक बात और, संत कबीर नगर में 3 सीट है, एक है मेहंदावल, यहां पर निषाद को टिकट मिलना चाहिए, निषाद। और उसी इलाके का धनघटा में अंकिता बॉबी जिला पंचायत सदस्य को, तीनों सीट तबे समाजवादी पार्टी जीतेगी। बीजेपी के विरोध में आम जनमानस में बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं है। आप हमारी बात माने या ना माने, बीजेपी इसकी काट ढूंढती है। बीजेपी तनिक भी देखेगी, लोकसभा के चुनाव में टिकट नहीं काटी ना, इसीलिए हारी है बीजेपी। हमारे यहाँ से अगर कोई लोकसभा में नया कैंडिडेट आया होता भारतीय जनता पार्टी से तो समाजवादी पार्टी कभी जीत भी ना पाती। तो समाजवादी पार्टी से खलीलाबाद से एक टिकट घोषित होने जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? कटु सत्य बोलना हमारा काम है। कटु सत्य लोगों को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कमेंट करें। नमस्कार।